गए, फिर दूसरा तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है ना, एक ही हुआ ना सबको पढ़ाने वाला। तो कोई का नाम नहीं है भगवान वाच। क्या गीता में लिखा है ना, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाला है। तो कोई नहीं समझते हैं कि वो भगवान कौन है, साकार है या निराकार है? कौन है? साकार अगर कहें तो मनुष्य सृष्टि में बड़े से बड़ा साकारी पार्ट बजाने वाला तो मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ। वो तो सबसे नीचे गिर जाता है। तो फिर उसको भी नीचे से ऊपर उठाने वाला वो सुप्रीम सोल बाप है, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं। तो उस आत्मा के लिए कहेंगे भगवान वाच। वाच माने बोलना। तो शरीर बोलता है या आत्मा बोलती है? अरे स्पीकर बोलता है या स्पीकर के अंदर बोलने वाला कोई और है? कोई और है ना, स्पीकर थोड़ा ही बोलता है। स्पीकर तो जड़ चीज है, बोलने वाली तो चैतन्य आत्मा है ना। तो कौन हुआ भगवान वाच? एवरलास्टिंग, वही सुप्रीम सोल गॉड फादर। बाकी पीछे तो जो मनुष्य आते हैं वो तो समझते ही नहीं है कि मनुष्य वाच नहीं है, कि समझ लो क्या कि इस मनुष्य सृष्टि का बाप माने बीज जो मनुष्य है, पुराने ते पुराना आदम एडम जिसे कहा जाता है, सभी धर्मों में मान्यता है। तो वो मनुष्य कोई भगवान है? अरे मनुष्य तो भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों? मनुष्य को मन होता है। क्या परिभाषा है? मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करता है, संकल्प विकल्प चलाता है तो मनुष्य। क्या? इसीलिए तो गीता में कहा है नहीं, असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया, संकल्प चलते ही रहते हैं, तो उसे भगवान कहेंगे? भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान को सोचने विचारने की क्या दरकार? भगवान त्रिकालदर्शी कैसे है? वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। वो भोगी नहीं है, बाकी सब आत्माएं भोगी हैं, इसलिए भोग भोगती हैं अच्छे बुरे कर्मों के जन्म जन्मांतर। तो संग क्या रंग लगता है, और सुप्रीम सोल गॉड फादर को कोई प्रकार का संग का रंग नहीं लगता है। तो वो ही तो सच्ची बात बताएगा ना, इसलिए तो उसे कहा जाता है क्या? ट्रुथ गॉड फादर। क्या? गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो जो मनुष्य है इस सृष्टि पर, मनुष्य आत्माएं कलयुग के अंत में उतरती हैं पार्ट बजाने के लिए, वो तो बिल्कुल ही नहीं जानती क्या
कि कौन है भगवान जो गीता ज्ञान सुनाने वाला है तो चैतन्य आत्मा ना, कोई मनुष्य आत्मा तो नहीं भगवान हो सकती ना। तो ये बात बुद्धि में बैठे तो वो भक्ति मार्ग खत्म। क्या जिसमें लिखा है गीता का भगवान कृष्ण, अरे कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण बनने वाला वो सुधरा हुआ मनुष्य है जिसे देवता कहा जाता है, 16 कला संपूर्ण। और भगवान तो कलातीत कहा जाता है, वो तो ज्ञान सूर्य है। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है या चंद्रमा को बांध सकते हैं? चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है, सूर्य तो कलाओं में आता ही नहीं। तो देखो भक्ति मार्ग में तो सबकी बुद्धि में बैठा हुआ गीता का भगवान कृष्ण है। अरे कृष्ण तो सुधरा हुआ मनुष्य है। उस सुधरे हुए मनुष्य को किसने सुधारा? उस भगवान ने गीता ज्ञान सुनाकर सुधारा, नर से नारायण जैसा बनाया। नारायण का अवतार कृष्ण का दिखाते हैं ना। तो नार आयन नाम है, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जो ज्ञान के घर में ही रहता है। क्या ज्ञान जल के घर से बाहर आता ही नहीं, हर समय बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता रहता है, उसको कहते हैं नारायण। और वो नारायण बनाने वाला कोई है या नहीं है? नारायण बनाने वाला तो भगवान है। तो सारा भक्ति मार्ग खत्म हो जाता है। जो समझते हैं कि गीता का भगवान नारायण वाली आत्मा कृष्ण के रूप में जन्म लेती है, वो भी द्वापर के अंत में। अरे द्वापर के अंत में भगवान आएगा तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके जाएगा? उसे भगवान कहेंगे? अरे भगवान का तो काम ही है, वो तो कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर। हेवनली गॉडफादर का मतलब ही है हेवन रचने वाला। क्या जो हेल है ना, ये दुनिया नरक है ना, नरक को स्वर्ग बनाने वाला।